तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप अकेडमी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चन करे थे। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 5.2 है, ये आपके लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, इन दोनों फिगर्स में हमें क्या करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एल पैरेलल टू एम, और एल और लाइन एम क्या है? हमें पैरेलल दे रखी है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि भाई ये दो लाइन पैरेलल है, इसको एक सिंगल लाइन कट कर रही है। तो ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल। ये क्या होगी भाई? ट्रांसवर्सल होगी ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल हमें दे भी रखा है, एक एंगल ये वाला दे रखा है हमें। ठीक है, ये कौन सा एंगल हो गया भाई? ये सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे हमें एक, यहाँ पे बच्चों हमें एक एंगल दे भी रखा है। ये रहा, ये कितना है? 110 है ये। ठीक है, तो क्या आप, अब हमें क्या फाइंड करना है? ये एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर मुझे किसी भी तरह से, अगर ये वाला जो एंगल है, मैं इसके यहाँ के लिए कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए ये कलर ठीक है। अगर मेरे को ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला, तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, मैं इसको नाम ए दे देता हूं। तो एंगल ए और आपका एंगल एक्स के बीच में एक रिलेशन मिलेगा आपको, क्योंकि लाइन एल और एम पैरेलल हैं। तो कौन सा रिलेशन मिलेगा यहाँ पे? ये एंगल ए और एंगल एक्स क्या होंगे? ये दोनों ही कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स जब लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ए को फाइंड कर लूं तो हम मुझे एंगल एक्स भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आई? तो अब मैं एंगल ए कैसे फाइंड करूंगा? एंगल ए कैसे फाइंड करोगे? देखिए कि लाइन एल को देखिए। अगर लाइन एल को देखेंगे आप, तो एंगल 110 ये वाला एंगल और एंगल ए, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे ऑन लाइन एल एंगल 110 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा भाई? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, ये वाला कलर आपको दिख तो रहा है ना? चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब यहां से मैं एंगल ए की वैल्यू निकाल लूंगा बच्चों। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110। ठीक है, तो आपका एंगल ए आ जाएगा कितना? एंगल ए, अब बताइए मुझे, एंगल ए आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ये हो गया आप, ये इस तरीके से एंगल ए कितना निकला? 70 डिग्री हो गया। तो एंगल ए हमें पता चल गया भाई, एंगल ए है हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, नाउ नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों है भाई? वही लिख दो, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ए कितना फाइंड किया हमने? एंगल ए फाइंड किया 70। ठीक है, इक्वल टू एंगल एक्स। ये लीजिए जी, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर आ गया आपका, एक्स की वैल्यू पता चल गई हमें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसको, इसके लिए मैं एक नया पेज ले रहा हूं। तो यहाँ पे आपका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है पीछे? एल एम, ये है एल, ये है एम। ठीक है, और 180 एक्स, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 100। वन हंड्रेड, और ये दे रखा आपको 80। ये वाला 80 दे रखा है। ये आपको फाइंड करना है एक्स। और क्या जानकारी है भाई यहाँ पे? ये दो लाइन ए और बी है।
ठीक है, ये आपकी लाइन ए है, ये है आपकी बी। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड है, उस सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ये। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो अब हमें देखिए कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि भाई अ, हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे। भाई भाई हमें सिर्फ एंगल एक दे रखा है, ये वाला 100, ये दे रखा है 80। अब हमें ये कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर गौर करेंगे। अगर आप गौर से, अगर आपको पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट अगर याद होंगे ना बच्चों, तो आप देख करके बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, अभी कैसे पता चलेगा। देखिए कि एल और एम क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखे हैं। एल और एम क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, एल पैरेलल टू एम है। तो देखिए एल पैरेलल एम के, ये लाइन दोनों को कट रही है। ये लाइन क्या कर रही है, दोनों को कट कर रही है, एल को भी और एम को भी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आप देख पा रहे होगे, इस फिगर को मैं थोड़ा इस तरीके से बना देता हूं आपके लिए। देखिए इस तरीके से है, ये है आपकी एल, ये है आपकी एम। ठीक है, ए इनको इस तरीके से कट कर रही है, और ये एंगल दिया है आपको, आ, ये दिया हुआ है 100। ये आपको 100 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दे रखा है, और यहाँ पे आपको लाइन, ये है आपकी ए, ये है बी, और ये 80 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने इस फिगर को क्या किया है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा क्या मतलब रोटेट कर दिया है। तो आप देख रहे हो एल और एम पैरेलल है, और ये ए इसको कट कर दिया है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप देख रहे होंगे एंगल 100 और एंगल एक्स, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो भाई ये देखिए एंगल एक्स इज इक्वल टू 100, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 100। ठीक है, क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बात खत्म। एंगल एक्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा चुटकू सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू 70, देन फाइंड एंगल डीजीसी एंड एंगल डीईएफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको दो एंगल दिए हुए हैं। अब वो एंगल कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, तो इसमें ये देखिए ये एक एंगल है, ये आपका एक एंगल बन रहा है ना। ठीक है, और एक दूसरा एंगल ये है, देखिए एक आपका दूसरा एंगल ये है, ये देखिए। तो ये दो एंगल बन रहे हैं ना, तो इनकी जो आर्म्स है, आर्म्स किसे कहते हैं, मान लीजिए ये कोई एंगल है, तो इसकी ये जो आर्म होती है ना, दो जो सेगमेंट होती हैं वो मिलकर के एंगल फॉर्म करती हैं। तो जब एंगल बन जाता है ना, तो हम इनको आर्म्स बोल देते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये आर्म्स है, इनको हम आर्म्स बोल देते हैं। आर्म्स का इंग्लिश डिक्शनरी में ही मतलब होता है हैंड। ठीक है, तो ये एंगल की दो आर्म्स है। तो इधर ये जो फिगर दे रखी है, ठीक है, इसमें एक तो ये है, और ये जो दो एंगल के जो आर्म है, एक तो इस वाले एंगल की ये वाली आर्म, और इधर ये जो रेड कलर से जो मैंने एंगल बनाया है इसका, ये वाली जो आर्म है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और इसी तरीके से एक ये जो आर्म है, इस वाले एंगल की जो ये वाली आर्म है ये पैरेलल है इस वाली आर्म के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल डीजीसी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल, एक तो डीजीसी फाइंड करना है, एक डीईएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कहां पे बन रहे हैं एंगल डीईएफ और एंगल डीजीसी। ठीक है, तो एंगल ये रहा आपका डीजीसी, तो भाई ये बन रहा है यहां पर आपका एंगल डीजीसी। ठीक है, और आपका एंगल डीईएफ कहां पे बन रहा है, आपका एंगल डी, ठीक है, आपका एंगल डी ई और एफ आपका यहां पर बन रहा है। तो हमें ये दो एंगल फाइंड करने हैं, तो चलिए फाइंड करते हैं। हमें
एक और चीज गिवन में दी हुई है कि हमें एंगल एबीसी, ये जो एंगल एबीसी जो है वो 70 दिया हुआ है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी और डी ई क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो भाई ये और ये क्या है, पैरेलल है। ये जो दो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी पैरेलल डी ई की है। भाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ए बी पैरेलल है डी ई के। ठीक है भाई, ये गिवन दिया हुआ है हमें, ये हमें गिवन ही दिया हुआ है, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे कि भाई अगर ये पैरेलल है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूं आगे की तरफ। ठीक है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे जो ये जो बीसी जो लाइन है वो क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो इट्स मीन ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल। ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी ये हमारी। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए आपका एंगल ए बी सी, आपका एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, और आपका तो आपका ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, डीजीसी के, डीजीसी के। भाई इक्वल होगा या नहीं होगा, क्यों होगा भाई, ये देखिए ये दोनों कौन से, ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा ना। तो भाई एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी, क्यों होगा भाई, क्यों है ये इक्वल, क्योंकि क्या ये है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये है आपके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हमें डीजीसी निकालना था, हमने डीजीसी निकाल दिया। ठीक है, तो हमारा डीजीसी क्या आ गया भाई, एंगल डीजीसी आपका 70 निकल के आ गया। ओके ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, एक हमने फाइंड कर लिया, दूसरा अब फाइंड करते हैं एंगल डीईएफ। तो अगर हम एंगल डीईएफ की बात करें, ठीक है, तो आप देख रहे होगा कि हम बी सी और ईएफ क्या है, ये पैरेलल हैं। भाई बी सी और ईएफ पैरेलल हैं, ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये भाई देखो एक ये जो वाला जो एंगल बन रहा है इसकी आर्म्स इस वाले एंगल की आर्म्स के पैरेलल हैं। तो ये वाली जो आर्म है बी सी, ये पैरेलल होगी ई एफ के। ठीक है भाई, अब ये जो डीई जो लाइन है वो कट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप कि ये जो बी सी और ई एफ पैरेलल हैं उसको कट कर रही है डीई लाइन। ठीक है, तो इस अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होगे कि एंगल डीजीसी और एंगल डीईएफ, हम मैं एक तरह से एंगल देखिए, तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि एंगल डीजीसी और एंगल डीईएफ क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना भाई। यही तो हो रहा है ना यहाँ पे, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको कट कर रही है, यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे जी है, ये सी रहा। ठीक है, यहाँ पे सी है आपका। ठीक है, ये आप हमने अभी अभी 70 निकाला है, आपको ये फाइंड करना है, ये जो यहाँ पे जो ई है ये मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया बस। ठीक है, यहाँ पे ये एफ है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो क्या ये दोनों एंगल क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है ना, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब एंगल डीजीसी क्या निकाला था हमने, एंगल डीजीसी क्या था, 70 था भाई, 70 था ना। तो एंगल डी ई एफ बी ये हमारा निकल गया है 70। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां पे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो
डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि क्या एल पैरेलल है एम के। तो बच्चों ये हम कैसे बता पाएंगे? देखिए, अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होंगे? वो 180 डिग्री होते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये बताना है कि L क्या M के पैरेलल होगा या नहीं। तो इसको कैसे बता पाएंगे हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे इन फिगर्स के अंदर कि इसके अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो इक्वल होंगे, ठीक है, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए करके देखते हैं एक बार। तो पहला फिगर है, इसमें ये क्या है? एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एक एन लाइन क्या है? दोनों को काटती है। तो इस केस में भाई हमारी जो ट्रांसवर्सल है वो ये है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है हमारी। ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल एल एम को कट कर रही है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें दो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। ठीक है, ये दो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक साइड ये और इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बच्चों अगर ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाता है तो मतलब है कि L जो है वो पैरेलल हो जाएगी M के। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो एंगल 126 प्लस एंगल 144 हमने जब प्लस किया तो यहां पे कितना आया? जब हम इसको प्लस करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा जी। ठीक है, और 12 4 6 4 10 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 170। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो क्या है? हमारा 170 आया। तो वही अब क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है कि जब हमने इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जब हमने ऐड किया, सम किया, तो क्या आया? हमारा आया 170। तो इसका मतलब क्या है कि L इज नॉट पैरेलल टू M। इसका मतलब है कि भाई ये जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे सही प्रूव नहीं हुई और क्या हुआ कि L इज नॉट पैरेलल टू M हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए अब सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर दिया हुआ है, इसमें L और M है और क्या हो रहा है? ये एक लाइन N जो है वो कट कर रही है दोनों लाइंस को। तो इसमें ये जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। कि इसमें आप देख पा रहे हो एक एंगल हमें ये वाला गिवन है जो कि 75 है और एक एंगल हमें ये दे रखा है 75। तो अब देखिए अगर इसमें ये देखिए इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं भाई, एक ना ही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एक काम करते हैं भाई, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ये वाला। भाई इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो हम इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये 75 आता है या नहीं। अगर ये 75 आता है और दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब L जो है M के पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं कि अगर हम अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम N को देखें तो N पे क्या कर रहे हैं? ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो भाई ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो एंगल 75 प्लस एंगल, इसको मैं x बोल लेता हूं, एंगल x इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई, ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो जब मैं एंगल x की वैल्यू निकालते हैं अगर हम, तो क्या आएगा? एंगल x आपका आएगा 105। ठीक है, आपका जो एंगल x है ये कितना आया? 105 आया है।
ठीक है, एंगल एक्स की वैल्यू क्या आई है 105 आई है। तो देखिए यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे थे, क्या वो इक्वल है? क्या वो इक्वल है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, L इज नॉट पैरेलल टू M। L क्या है, M के पैरेलल नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये वही क्वेश्चन है, इसमें थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसका, कि इसमें भी L और M दिया हुआ है, N कट कर रही है, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई एक एंगल 57 दे रखा है, एक एंगल दे रखा है हमें 123, दोनों ही एंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा ही यहाँ पे करेंगे। एक काम करता हूं मैं कि भाई इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, भाई इसका अल्टरनेट एंगल होगा ये। ठीक है, तो मैं इसको फाइंड करता हूं, इसको मैं एक्स कह देता हूं, और मैं इसको फाइंड करता हूं, देखता हूं ये भी अगर 123 निकल आता है, ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो ऑन लाइन एन, ठीक है, एंगल 57 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा जी। ठीक है, तो एंगल एक्स कितना निकले हमारा 180 माइनस 57, एंगल एक्स इज इक्वल टू 10 में से 7 गया 3 बचा। ठीक है, और 8 10 में से 7 गया 3 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा और 1 बचा। ठीक है, तो एंगल एक्स कितना निकल आया हमारा, एंगल एक्स निकल आया हमारा 123। तो अब अगर आप देख रहे हो कि ये जो एंगल्स जो बन रहे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे थे, वो क्या है, वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या है कि लाइन, इसका मतलब है लाइन L पैरेलल टू लाइन एन पैरेलल टू M। इसका मतलब क्या है, लाइन L जो है वो पैरेलल है M के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों L दी हुई है, M दे रखी है, उसके बाद में N दोनों को कट कर रही है। सेम इसमें भी करते हैं, इसमें भी आपको एक एंगल ये दे रखा है 98 और एक एंगल ये दे रखा है। ठीक है, दोनों ही एंगल अलग है बिल्कुल, और क्या है कि एक दूसरे के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका अल्टरनेट इंटीरियर निकाल लेते हैं। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा एंगल, इनका इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला होगा। ठीक है, मैं फिर से इसको एक्स बोल देता हूं। ठीक है, अब मैं उसको निकालता हूं, तो देखते हैं ऑन लाइन एन एंगल 72 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 होगा भाई, क्यों होगा, लीनियर पेयर। क्या होगा, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 72। ठीक है जी, 180 माइनस 72, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा हमारा 10 में से 2 का कितना बचेगा 8। ठीक है, 8 में से 7 गया 1 बचा है 1। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है जी आपकी 118। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख रहे हो कि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बन रहे थे, क्या वो इक्वल हैं, बताइए कि क्या वो इक्वल हैं, नहीं, वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि L इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, L क्या है, पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इसी के साथ में हमने एक्सरसाइज 5.2 को समाप्त कर लिया है। ठीक है, हम इसी और हमारा जो चैप्टर लाइंस एंड एंगल था वो भी खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए और जो पूरा चैप्टर जो मैंने करवाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस लाइंस एंड एंगल्स की पूरी सीरीज जो थी वो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।